हेलो हाय गाइस, वेलकम टू विनायक बिलीवर्स क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, आज मैं लेकर आई हूँ प्रैक्टिस सेट आपके लिए। थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम चल रहा था जिस वजह से मैं वीडियोस नहीं लेकर आई और ला पाई आपके लिए, बट आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी, वीडियोस हेल्प कर रहे होंगे आपको स्टडी में और आप सेफ होंगे, घर पर होंगे, अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज प्रैक्टिस सेट। ओके, और फर्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये क्यूरी क्वेश्चन है जो मुझसे स्टूडेंट ने पूछा कि HTST के बारे में हमने नहीं सुना, कहीं देखा नहीं है, कहीं हमें मिला नहीं, तो मैं उनको बताने के लिए सिर्फ ये लेकर आई हूँ कि इस तरह से क्वेश्चन शॉर्ट फॉर्म में पेपर में पूछा गया है। ये पेपर में पूछा हुआ ही क्वेश्चन है। RPSC 2015 वाला जो एग्ज़ाम था उसके अंदर ये क्वेश्चन इसी तरह से पूछा गया है। सो डोंट वरी, जो भी आपको वीडियो में बताया गया है वो बिल्कुल सही तरीके से बताया गया है और इसका फुल फॉर्म भी बताया गया है उसमें। वीडियोस जाकर आप अच्छे से देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन मैं उन बच्चों के लिए लेकर आई हूँ जिनको क्यूरी है, जिनको पता है उनके लिए बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है वो देख लीजिए, ये पेपर क्वेश्चन में आया हुआ है। ठीक है, देखिए ये है क्वेश्चन आपका। दूध पाश्चरीकरण का HTST तरीका करा जाता है। दूध पाश्चरीकरण का जो तरीका है जिसमें आपके जो है क्या करा जाता है, पास्चराइजेशन जो है दूध का, वो HTST जो तरीका है वो कितने टेम्परेचर पर है, कितने टाइम पर है, ये पूछा गया है। ठीक है, चलिए इसके बारे में देखते हैं क्या है ये। जो दूध को पास्चराइज किया जाता है, ठीक है, दूध को पास्चराइज जो किया जाता है उसके 3 तरीके होते हैं, जिसमें एक तरीका है HTST तरीका जिसको बोला जाता है हाई टाइम स्लो टेम्परेचर, जिसमें कि आपके ये राइट आंसर है। हाई टाइम हो गया 30 मिनट के लिए रखा जाता है, टेम्परेचर भी इसमें स्लो होता है, कितना होता है 63 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है, दूध को का पास्चराइजेशन किया जाता है। सो स्टूडेंट्स, कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, चलिए आई होप आपको क्यूरी आपकी दूर हो गई होगी। ठीक है, बाकी आप वीडियो में जाकर देख लीजिएगा, वीडियो में बहुत अच्छे से इस टॉपिक को समझाया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम आज के हमारे प्रैक्टिस सेट में। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है दैट इज मिर्ची पाउडर में, ठीक है, मिर्ची पाउडर में पाया जाने वाला मिलावटी तत्व कौन सा होता है। जो मिर्ची पाउडर होता है उसमें किस चीज़ की अडल्ट्रेशन की जाती है, सो उसके अंदर आपकी अडल्ट्रेशन की जाती है। देखिए, चकोरी, खड़िया पाउडर, इमली पाउडर, ईंट का पाउडर, और आपके इसके अंदर आ रहा है, आपको समझ में आ रहा होगा, ईंट का पाउडर, क्योंकि ईंट का कलर मिर्ची से मिलता जुलता होता है। सो जो लोग ज़्यादा मुनाफा कमाना चाहते हैं, मुनाफे के चक्कर में वो इस तरह के अडल्ट्रेशन करते हैं। ठीक है, तो ईंट का पाउडर इज द राइट आंसर। सेकेंड है टेम्पे बना होता है, टेम्पे पर नहीं, टेम्फे होता है एक्चुअली, ये टेम्फे बना होता है, पर नहीं आएगा, टेम्फे बना होता है, वो होता है आपके राजमा से, लोबिया से, सोयाबीन से, चने से। तो टेम्फे जो है वो सोयाबीन से तैयार होने वाला प्रोडक्ट है। स्टूडेंट्स, ये एक टॉपिक है जिसमें दूध से बनने वाले प्रोडक्ट्स और आपके सोयाबीन से बनने वाले जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनके नेम होते हैं, अनाज से क्या क्या बनता है, ये सब चीज़ें हैं वो आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। मैं एक टॉपिक में करवाया हुआ है ये एक वीडियो में, सो आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, का उपयोग ब्रेड बनाने में किया जाता है। किसका उपयोग ब्रेड बनाने में किया जाता है? जब हमें ब्रेड को बनाना है तो उसके लिए मोल्ड, जीवाणु, खमीर या फिर फफूंद। सो जो खमीर है ब्रेड को बनाने के लिए क्या करते हैं, खमीरीकरण की क्रिया करते हैं। ठीक है, तो फर्मेंटेशन की क्रिया करते हैं, ये होता है फर्मेंटेशन की क्रिया जिसको खमीर बोलते हैं, वो ब्रेड बनाने में यूज़ की जाती है। ठीक है, ताप की उपस्थिति में सबसे ज़्यादा परिवर्तन दिखाने वाला विटामिन है, मीन्स की हीट के जो प्रेजेंस के अंदर कौन सा विटामिन है जो सबसे ज़्यादा चेंजेबल है, कौन सा है जो चेंज होता है, वो है विटामिन C। ताप की उपस्थिति में सबसे ज़्यादा परिवर्तन दिखाने वाला जो आपके विटामिन है वो है विटामिन C। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज केसरी दाल को मिलावटी तत्व के रूप में मिलाया जाता है। केसरी दाल जो होती है, वैसे ये खेसारी दाल भी कहीं कहीं पे आपको लिखा मिलेगा। तो इसके अंदर जो अडल्ट्रेशन की जाती है वो किसकी की जाती है, मैदा की, दलिया की, अरहर दाल की या फिर मूंगफली की। सो देखिए, जो केसारी दाल होता है उसका कलर जो होता है वो अरहर दाल से मिलता जुलता होता है, काफ़ी हद तक ये दोनों सेम दिखती हैं। तो केसारी दाल के अंदर जो है वो
अरहर दाल की मिलावट की जाती है। और आपने सुना होगा कि सारी दाल का ज़्यादा यूज़ करने से लेथायरिज्म नाम का एक रोग हो जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम, पिघले हुए घी में HCl अम्ल शक्कर के साथ मिलाया जाए। ये आप जो है घी में अडल्ट्रेशन की जांच के लिए किया गया एक टेस्ट है। ठीक है, HCl मिलाया जाता है, उसके अंदर शुगर मिलाया जाता है। अगर उसका रंग कैसा हो जाए, डैश हो जाए, तो यह दर्शाता है कि घी में वनस्पति घी की मिलावट है। घी के अंदर वनस्पति घी की मिलावट की जांच करने के लिए घी को पिघालते हैं, उसके अंदर क्या करते हैं, HCl मिलाया जाता है, शक्कर मिक्स किया जाता है। ठीक है, तो उसके कलर कैसा हो जाता है, जब उसका कलर गहरा लाल हो जाए, इट मीन्स कि उसके अंदर, उस घी के अंदर वनस्पति घी की मिलावट है। सो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मनुष्य के शारीरिक आयामों को मापने के लिए काम में आने वाली टेक्निक है। मनुष्य के शारीरिक आयामों को मेज़र करना है तो उसके लिए कौन सी टेक्निक यूज़ की जाती है, उसके लिए यूज़ की जाती है आपके क्लिनिकल विधि, आहारीय सर्वेक्षण, मानव मिति या फिर बायोकेमिकल। तो ये इसके अंदर की जाती है आपके एंथ्रोपोमेट्री, मीन्स की मानव मितीय जो टेक्निक है वो यूज़ की जाती है शारीरिक आयामों को मापने के लिए। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आपको अगर किसी आंसर में कन्फ्यूज़न लगे तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे भेजिएगा। बट ये आपके जो भी क्वेश्चन है ये कन्फर्म्ड है कि ये ही आंसर है। अगर आपको कहीं भी लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। मधुमेह रोग का विशेष लक्षण है ओलिगुरिया। ये होता है आपके कम यूरिन आना। प्रोटीन यूरिया होता है यूरिन के अंदर प्रोटीन का आना। हिमेटीयूरिया, यूरिन के अंदर ब्लड का आना। ठीक है, और आपके पॉलीयूरिया होता है ज़्यादा यूरिन आना। सो मधुमेह के अंदर कौन सा लक्षण दिखाई देता है, मधुमेह के अंदर दिखाई देता है पॉलीयूरिया, यूरिन ज़्यादा से ज़्यादा आता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। स्टूडेंट्स, ये सभी जो क्वेश्चंस मैं आपको करवा रही हूँ ये सभी के सभी क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, सो बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, मेरी तरफ से, मैंने अपनी तरफ से कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो मैंने खुद से बनाया, सभी पेपर में पूछे गए क्वेश्चन है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जिस पत्र की प्रतिलिपियां बनाई जा सके और समान सूचना कई व्यक्तियों तक पहुंचाई जा सके। मीन्स कि एक ऐसा पत्र जिसके कई सारे बनाए जाते हैं, उसकी प्रतिलिपियां, मीन्स कि उसी से संबंधित जो कई सारे उसके आप बोल सकते हैं कि सेम टू सेम जो हम जैसे बनाते हैं काफ़ी लोगों तक पहुंचाने के लिए। सो वो होता है आपके पैम्फलेट। देखिए पैम्फलेट है, उसकी कई सारी कॉपीज़ निकाली जाती हैं सेम टू सेम जो एक से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाई जाती है, तो वो होता है पैम्फलेट। ठीक है, खाद्य सुरक्षा एवं मानक एक्ट ने परिरक्षकों का वर्गीकरण किया है। खाद्य सुरक्षा और मानक एक्ट के द्वारा, ठीक है, परिरक्षकों को क्लासिफाइड किया गया है। वो किस में क्लासिफाइड किया गया है, वो आपके किया गया है श्रेणी ए, बी, श्रेणी फर्स्ट, सेकंड, खाद्य ग्रेड और गैर खाद्य ग्रेड, भक्ष्य योग्य और भक्ष्य अयोग्य। सो इसके अंदर आपका राइट ऑप्शन आ जाता है बी, श्रेणी फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, ये किया गया है आपके खाद्य सुरक्षा मानक एक्ट ने जो परिरक्षक तैयार किया उनको क्लासिफाइड किया गया है ग्रेड के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इसमें दूध का एक एक्सचेंज प्रोटीन उपलब्ध कराता है। दूध का एक एक्सचेंज खाद्य विनिमय जो होता है उससे कितना प्रोटीन मिलता है ये हमें देखना है। सो स्टूडेंट्स, इसके अंदर 8 ग्राम, 10 ग्राम, 4 ग्राम या फिर 12 ग्राम। स्टूडेंट्स, इसके अंदर जो मैंने देखा है वो 8 ग्राम है बिल्कुल। जो मैंने बुक पढ़ी है, जो मैंने जहाँ से भी मुझे ये मिला है, लेकिन कुछ एक जगह पर आपको ये कुछ एक जो पेपर्स हैं उसके अंदर उसको 10 ग्राम सही माना गया है। अकॉर्डिंग टू आई डोंट नो क्या था क्या नहीं था, आंसर की में 10 ग्राम माना गया है, लेकिन मैंने जहाँ पढ़ा है मेरे अकॉर्डिंग ये आंसर ए है 8 ग्राम, जो कि एकदम बिल्कुल ऑथेंटिक बुक में से ये पढ़ा गया है। ठीक है, सो 8 ग्राम मेरे अकॉर्डिंग। बाकी आप क्रॉस चेक करना चाहें आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं, अपनी क्यूरी दूर कर सकते हैं और मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको इसका आंसर क्या मिला है। आप कहीं पे भी इसको सर्च कर सकते हैं, चाहे आप इसको अपना होमवर्क समझिए, चाहे आप इसको एक क्यूरी दूर करने के तरीके से समझिए, या आप इसको कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए इस क्वेश्चन को सर्च कीजिए। ठीक है, तो जिसमें आप ही को शायद एक से ज़्यादा क्वेश्चन इसी के अंदर मिल जाएंगे जब आप इसके बारे में सर्च करेंगे। बट अकॉर्डिंग टू मी ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। मस्तिष्क क्षति के कारण गत्यात्मक शिथिलता है।
जो आपके मेंटली जो भी प्रॉब्लम हो जाती है उसमें आपके जो गत्यात्मक शिथिलता है वो क्या है, वो है आपके मस्तिष्क पक्षाघात। ठीक है, जिसको कि आप बोल सकते हैं आपके ये होता है आपके मोटर डिसफंक्शन जो होते हैं आपके, इसके अंदर मस्तिष्क पक्षाघात की वजह से होता है, जिसे सेरेब्रल पैलिसी बोला जाता है। आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन मैं आपको दोबारा से पढ़ देती हूँ क्या है इसके अंदर। ओके, मस्तिष्क क्षति के कारण गत्यात्मक शिथिलता मीन्स की मोटर डिसफंक्शंस जो होते हैं ड्यू टू ब्रेन डैमेजेस, ब्रेन अगर डैमेज हो जाता है तो उसके अंदर जो आपके मोटर डिसफंक्शन होता है वो क्या होता है, वो होता है सेरेब्रल पैलिसी। ठीक है, जो कि मस्तिष्क पक्षाघात जिसको हिंदी में बोला जाता है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज शरीर में कोलेस्ट्रॉल का निर्माण किस अंग में होता है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आई होप सबको पता होना चाहिए। सो शरीर के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल का निर्माण होता है वो होता है लिवर में। ठीक है, लिवर में कोलेस्ट्रॉल का निर्माण होता है। वह व्यक्ति जो उत्पाद का क्रेता व उपयोग करता होता है वह होता है, देखिए वह व्यक्ति जो किसी भी प्रोडक्ट को खरीदता है और उसका यूज़ करता है वह कौन होता है, वो होता है आपके कंज्यूमर मीन्स के उपभोक्ता होता है। ये आप ध्यान रखिएगा। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अनाज जिस अमीनो अम्ल में अपूर्ण होते हैं मीन्स की अनाज जो है सीरियल्स जो होते हैं वो आपके कौन सा अमीनो अम्ल जो है उसके अंदर नहीं होता है, अपूर्ण होते हैं, तो वो होता है आपके लाइसिन अमीनो अम्ल। लाइसिन अमीनो अम्ल जो होता है वो दालों में होता है। ठीक है, और मिथ्योनिन जो होता है वो आपके अनाजों में होता है। सो दालों के अंदर मिथ्योनिन अपूर्ण होता है और लाइसिन जो है वो आपके अनाजों में अपूर्ण होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आयोडीन खाने से बचाव मिलता है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। आयोडीन खाने से किस रोग से हम बच सकते हैं, हम बच सकते हैं आपके गलगंड रोग से, जिसको कि गॉइटर बोला जाता है। ठीक है, आयोडीन खाने से बचाव मिलता है गलगंड रोग से। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इनमें से अनिवार्य बचत श्रेणी में क्या आता है। मीन्स की कंपलसरी जो आपकी सेविंग है वो किस कैटेगरी के लिए है, मतलब कि आपके जो कंपलसरी जो आपके सेविंग कैटेगरी कौन सी आती है इसके अंदर, बीमा पॉलिसी, कर्मचारी भविष्य निधि योजना, लोक भविष्य निधि योजना, बैंक में जमा खाता। सो देखिए जो अनिवार्य में आ जाता है वो होता है आपके कर्मचारी भविष्य निधि। ये जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं इनका हर मंथ जो इनका पीएफ कटता है वो बेसिकली इसी श्रेणी के अंदर आता है, कर्मचारी भविष्य निधि योजना। वो कंपलसरी होता है सेविंग। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज तुलना करने के लिए उपयोग में आने वाला माप है। ये मैंने आपको अपने वीडियो में करवाया गया है स्टूडेंट्स, ये आप मेरा वीडियो देखिएगा। मूल्य लक्ष्य स्तर वाला एक वीडियो था जिसके अंदर मैंने बहुत अच्छे से ये चीज़ें क्लियर की हुई हैं। सो तुलना करने के लिए, ठीक है, कौन सा मापक जो है उपयोग में लाते हैं, वो लाते हैं मूल्य, स्तर, लक्ष्य या फिर दृष्टिकोण। सो स्टैंडर्ड जो होता है वो कंपैरिजन के लिए उपयोग करने वाला जो है वो माप है। ठीक है, स्टैंडर्ड। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, जिसको स्तर बोला जाता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मनुष्य की इच्छा। ओके, मनुष्य की इच्छा, और यहाँ ऊंची नहीं है, यहाँ आएगा आपके रुचि। ठीक है, मनुष्य की इच्छा और रुचि से उत्पन्न होता है। मीन्स की मनुष्य की जो इच्छा है और उसके अंदर जो रुचियां हैं उससे उसके क्या उत्पन्न होते हैं, लक्ष्य, स्तर, मूल्य या फिर रवैया। सो देखिए इंसान उसी चीज़ को वैल्यू करता है, व्यक्ति उसी चीज़ को वैल्यू करता है जिसकी वो इच्छा करता है, जिसकी उसको इच्छा होती है, या फिर जिस चीज़ में उसकी रुचि होती है। जिस चीज़ में उसकी रुचि होगी, जिस चीज़ को पाने की उसकी इच्छा होगी, उसी चीज़ के लिए उसी चीज़ के प्रति उसकी वैल्यू, उस चीज़ की वैल्यू उस व्यक्ति के लिए ज़्यादा होगी। सो व्यक्ति की इच्छा और रुचि जो है वो किस चीज़ को उत्पन्न करते हैं, किसी भी चीज़ की वैल्यू उनको दिखाते हैं। सो वैल्यू जो है, मूल्य जो है वो मनुष्य की इच्छा और रुचि से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, देखिए जो एक सिंपल सी बात है कि जो चीज़ हमें मिल जाती है हमें उस चीज़ की वैल्यू नहीं होती है। हमें किसी भी चीज़ की वैल्यू, किसी के लिए आपके कल्चर की वैल्यू है। कोई इंसान अपने कल्चर को बहुत ज़्यादा महत्व देता है, ट्रेडिशनली जो अपने कल्चर को अपनाता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी उस कल्चर को ट्रांसफ़र करता रहता है ना, तो उस चीज़ की उस व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। रुचि, जिस चीज़ में उसकी रुचि होती है, किसी की आर्ट में रुचि है, किसी की डांस में रुचि है, किसी की म्यूज़िक में रुचि है, किसी की स्टडी में
है, रीडिंग में है, सो हर जिस इंसान की रुचि जिस चीज़ में होगी उस चीज़ की वैल्यू उसके लिए होगी, उसी से उसकी वैल्यू उत्पन्न होती है। सो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, मूल्य इज द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज तेल को फोर्टिफाई किया जाता है, ये फोटो नहीं है, तेल को है ये 45, थोड़ा प्रिंटिंग प्रॉब्लम है, 45 तेल को फोर्टिफाई किया जाता है, इंग्लिश में लिख देती हूँ, नहीं समझ में आए तो तेल को फोर्टिफाई किया जाता है, ठीक है। तेल को फोर्टिफाइड किया जाता है आपके विटामिन B1 से, B2 से, विटामिन C से या फिर विटामिन A से। सो देखिए जो ऑयल होता है उसको फोर्टिफाई किया जाता है आपके विटामिन A से, ठीक है। ऑयल का फोर्टिफिकेशन किया जाता है विटामिन A से, क्योंकि ऑयल के अंदर विटामिन A को ऐड किया जाता है। आप सिंपल वर्ड्स में समझ लीजिए, विटामिन ए को ऑयल में ऐड करना हो गया, फोर्टिफाई करना, ठीक है। स्टूडेंट्स ये था हमारा आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। सो आई होप आपको ये प्रैक्टिस सेट समझ में आया होगा। सभी क्वेश्चंस पेपर में आए हुए हैं, पूछे हुए हैं और आंसर की के अकॉर्डिंग ही मैंने इनके आंसर्स बताए हैं और अकॉर्डिंग टू मी ये आंसर ठीक है। आप लोगों को कहीं कंफ्यूजन लगे आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा, ओके। बट आपको भी उस चीज़ के लिए आपको होना चाहिए, आपने ऑथेंटिक उस चीज़ को पढ़ा होना चाहिए। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपने कहाँ से ये आंसर देखा। तो आप प्लीज़ आप किसी भी चीज़ को लेकर अगर आप मुझे कमेंट करते हैं तो उसके लिए आपको पहले से आप कंफर्म होनी चाहिए कि आपने ये चीज़ यहाँ पढ़ी है और इस तरीके से पढ़ी है। तो मैं वेट करूँगी आपके कमेंट का, आपके क्यूरी का। आपको कहीं भी क्यूरी आप मुझे कभी भी पूछ सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मेरे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए। सो मेरे क्वेश्चंस, मेरी वीडियोस जो भी मैं आपको करवाऊँगी आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं पेपर में, और आपको कहीं से भी कुछ ऐसा नहीं लगेगा कि वो कहीं से भी कुछ गलत है या कहीं से भी ऐसा आपने कहीं देखा नहीं है, पढ़ा नहीं या पेपर में आया नहीं है या कहीं पे पूछा नहीं गया, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।